वेरिजॉन और AT&T अमेरिका की टेलीकॉम कंपनियां हैं। बीते 19 जनवरी को इन कंपनियों ने अपने 5G सेवाओं को लॉन्च किया, लेकिन एयर इंडिया समेत कुछ विमान कंपनियों ने 5G सेवाओं की लॉन्चिंग को देखते हुए वहां अपनी उड़ानों में कटौती कर दी। इन विमान कंपनियों का कहना है कि 5G सेवाओं के चलते उड़ान प्रभावित हो सकता है। 5G होता क्या है, कैसे 5G सेवाओं की वजह से उड़ान प्रभावित हो सकता है और इसका उपाय क्या हो सकता है, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। समय के साथ टेलीकॉम या वायरलेस इंडस्ट्री अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करती रहती है। पहले 2G था, फिर 3G आया, उसके बाद 4G और अब बात चल रही है 5G की। ये एक तरह से नेटवर्क को अपग्रेड करने की प्रक्रिया होती है, जिसमें सबसे बड़ा अंतर स्पीड का होता है। स्पेक्ट्रम में जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, नेटवर्क सेवा उतनी ही तेज होती है। 5G सेवाओं में नेटवर्क की स्पीड के लिए 3 अलग अलग आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होता है: लो बैंडविड्थ, मिड बैंडविड्थ और हाई बैंडविड्थ। टेलीकॉम कंपनियां मिड बैंडविड्थ और हाई बैंडविड्थ वाली फ्रीक्वेंसी चाहती हैं ताकि उनकी सेवाएं काफ़ी तेज रहें। यही हाई फ्रीक्वेंसी ही हवाई जहाज़ के ऑपरेशन के लिए खतरा की आशंका बन रही है। पेश है इसके बारे में एक रिपोर्ट। फाइव जी सेवाएं रेडियो सिग्नल पर आधारित होती हैं। अमेरिका में 5G के लिए सी बैंड वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मिड रेंज बैंडविड्थ होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 3.7 से लेकर 3.9 गीगाहर्ट्ज के बीच है। वहीं विमान का अल्टीमीटर रेडियो सिग्नल भी लगभग इसी रेंज वाली फ्रीक्वेंसी यानी 4.2 से 4.4 गीगाहर्ट्ज का इस्तेमाल करता है। अल्टीमीटर एक तरह का यंत्र होता है जो विमान के उड़ान से जुड़े कई महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध कराता है। इन्हीं आंकड़ों की मदद से विमान का उड़ान संचालित किया जाता है। ये बताता है कि विमान जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। साथ ही ये उसकी सेफ्टी और नेविगेशन सिस्टम के लिए भी आंकड़े उपलब्ध कराता है। ये आंकड़े विमानों के लिए वातावरण में बेहद ही कम दूरी पर हवाओं की स्पीड या दिशा में अंतर के बारे में पूर्व चेतावनी देने के काम आते हैं। इसे विंड शेयर कहते हैं। अब चूंकि 5G की फ्रीक्वेंसी और विमान के अल्टीमीटर की रेडियो फ्रीक्वेंसी लगभग एक ही रेंज में आते हैं, इससे अल्टीमीटर द्वारा सही आंकड़े उपलब्ध कराने की प्रक्रिया बाधित होती है। इसके कारण जहाज़ों की सुरक्षा और उनके यात्रा मार्ग यानी नेविगेशन को खतरा पहुंचने की आशंका होती है। जिस तरह सड़कों पर गाड़ियां दाएं बाएं होकर यातायात को नियंत्रित करती हैं, ठीक उसी तरह हवा में विमान अल्टीमीटर की मदद से ऊंचाई का अंदाजा लगाकर ऊपर नीचे होकर एक दूसरे से टकराने से बच जाते हैं। अल्टीमीटर के प्रभावित होने से खराब मौसम, बादलों या कोहरे के दौरान विमान केवल विजुअल डेटा पर ही निर्भर रहेंगे। इससे उनकी लैंडिंग और टेक ऑफ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इतना ही नहीं, प्लेन के रेडियो अल्टीमीटर के प्रभावित होने से विमान के ऑटोमेशन सिस्टम या पायलट के विशेषकर जमीन के करीब पहुंचने पर सटीक अंदाजा न लगा पाने के कारण दुर्घटना भी हो सकती है। मौजूदा मामले में कई उड़ानें रद्द होने के कारण एविएशन इंडस्ट्री को अरबों का नुकसान होने की आशंका है। यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर कई देशों में 5G सेवाएं पहले से चल रही हैं, तो वहाँ पर उड़ानें प्रभावित क्यों नहीं हो रही हैं? अभी वर्तमान में 40 ऐसे देश हैं जहां पर 5G सेवाएं संचालित हो रही हैं और वहां उड़ानों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है। दरअसल इन देशों में 5G के लिए अमेरिका के मुकाबले कम फ्रीक्वेंसी वाली बैंड का आवंटन किया गया है और विमान की रेडियो फ्रीक्वेंसी इसकी अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा है। इस कारण इन देशों में विमानों का अल्टीमीटर प्रभावित नहीं होता है। इसके अलावा इन देशों में इस तरह की समस्या से बचने के लिए एयरपोर्ट के आसपास एक बफर जोन बना दिया गया है, यानी इस बफर जोन में 5G सेवाएं संचालित नहीं की जाती हैं। साथ ही यहाँ एंटीना को थोड़ा नीचे की ओर झुका दिया जाता है ताकि विमान के सिग्नल पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। बात अगर भारत की करें तो यहाँ आगामी कुछ महीनों में दिल्ली और मुंबई समेत 13 बड़े शहरों में 5G का ट्रायल शुरू होने वाला है। माना जा रहा है कि अमेरिका में हुई मौजूदा दिक्कत से सीख लेते हुए भारत भी अपने यहाँ यूरोपीय देशों जैसे उपाय करेगा ताकि यहाँ पर 5G के चलते किसी तरह की उड़ानें प्रभावित ना हों। तो ये थी बात
5G सेवाओं का विमानों के उड़ान पर असर की। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार। यूपीपीसीएस क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्येय आईएएस का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय आईएएस ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।